नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लस पे। मैं हूं रोहित करा। दोस्तों, एमपीपीएससी ने एक बड़ी अपडेट दी है। जी हां, 2024 प्रीलिम्स का और मेंस का सिविल सर्विस के लिए सिलेबस जो है चेंज कर दिया गया है। अब सिलेबस में क्या चेंज हुआ है तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में हम खासकर प्रीलिम्स के सिलेबस को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस एनालिसिस करेंगे और मेंस के लिए अलग से मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। सिविल सर्विस के लिए, फॉरेस्ट सर्विस का, मेंस का अभी कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है फिलहाल कि सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा। आगे जैसे ही अपडेट आएगा अगर इसमें कुछ तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल लेकिन फॉरेस्ट सर्विस का कोई ऐसा अपडेट नहीं है। सिविल सर्विस का आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। प्री का आपका फॉरेस्ट सर्विस के लिए जो रहेगा कॉमन ही रहता है, तो वो सिलेबस भी चेंज हुआ है। सिलेबस अगर आप देखेंगे तो लगभग पुराने सिलेबस की तरह है। 15 से 20% यहां पर कुछ चीजें जोड़ी गई हैं और कुछ चीजें जो हैं आपकी हटाई गई हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है उसे हटा दिया गया है। डिटेल में आप देखेंगे तो भाई आपका क्या डाल दिया गया, डिटेल में आप देखेंगे तो हिस्ट्री, खासकर एंशिएंट हिस्ट्री काफी ज्यादा डिटेल में डाल दी गई है, एमपीजी के से रिलेटेड भी और बेसिकली आपकी इंडियन लेवल पे भी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बेसिकली जो जनजातियां हैं मध्य प्रदेश की, उसको काफी ज्यादा डिटेल में यहां पर आपको दे रखा है सिलेबस में। तो वो हम एक बार चर्चा करते हैं, जल्दी से देखते हैं इस वीडियो को। इसके साथ साथ दोस्तों, आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर आपको डिफरेंट सिलेबस मिल जाएंगे, कोर्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और भी कोई डाउट लगता है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एईटी ग्रुप, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको एग्जाम अपडेट मिल जाएगी। और व्हाट्सएप पे आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मुझे हाई करके व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कोर्स आपको लेना है, प्रीलिम्स का नया बैच भी अभी स्टार्ट हो जाएगा। फॉरेस्ट मेंस का बैच चल रहा है, वो भी आप ज्वाइन करना चाहें 2023 के लिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। 2023 का फॉरेस्ट मेंस का बैच है ना। जैसे ही रिजल्ट अभी आएगा तो आप ज्वाइन कर लीजिए। डेट जो है मेंस की आगे बढ़ सकती है, अभी फिलहाल 25 फरवरी दे रखी है लेकिन आगे जाएगी। चलिए बात करते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहले आप देखेंगे नोटिस कल ही डाला गया है जिसमें कहा गया है कि भाई राज्य सेवा आपका और वन सेवा परीक्षा का जो प्रारंभिक है ना, और राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का जो 2024 से होगा उसका सिलेबस जो है आपका बदल दिया गया है और ये आपकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, है ना। अब सिलेबस में क्या है, एग्जाम पैटर्न तो वही है। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो आपका होता है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों रहेंगे। उसके बाद मुख्य परीक्षा जो रहेगी लिखित रहेगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स में आप देखेंगे तो वही जीएस पेपर रहेगा, 2 घंटे का टाइम, 200 अंक का रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ऐसे ही आपका समान अभिरुचि, यहां पर भी आपके 2 घंटे का टाइम, 200 अंक का ये पेपर होगा। बाकी आपका सेम है और ये एलिजिबिलिटी वाला पेपर है। यहाँ पर आपको केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, अगर आप प्रीलिम्स पास करेंगे तो आप मेंस में बैठ सकते हैं। ये बस आपका दे रखा है। अब आगे इसमें हम देखते हैं, सिलेबस के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सिलेबस की। प्रीलिम्स का मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ सिलेबस, ठीक है, प्रीलिम्स का। चलिए, तो पहला यूनिट है भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास में आप यहां पर देखेंगे तो सबसे ऊपर, बाकी तो ये पुराना ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन संकल्पना और विचार दे रखा है जिसमें प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद के बारे में, उपनिषद के बारे में, अरणायक ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, षड दर्शन हो गया, स्मृतियां, और ये सब आप देख पाएंगे। बिल्कुल वर्णाश्रम हो गए, पुरुषार्थ हो गया, ऋण संस्कार हो गए। ये पूरा एकदम नया है, बिल्कुल आप लोगों के लिए नया है। इसमें कुछ भी आप देखेंगे तो पुराना नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो प्राचीन और मध्यकालीन भारत और उनकी घटनाएं, वो जो ऑलरेडी पहले था सिलेबस में। ऐसे ही भारत की सांस्कृतिक विरासत, अब देखिए आर्ट एंड कल्चर पे यहाँ पर अच्छा खासा जोड़ दिया गया है। इसके बाद आप देखेंगे तो मॉडर्न, उसके बाद आप देखेंगे तो आपका मॉडर्न वाला पार्ट, उसके बाद आप देखेंगे स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण पुनर्गठन, ये यहाँ पर आपको दे दिया गया है। तो इंग्लिश में भी अगर आप देखना चाहें तो पूरा आपको मैंने मेंशन किया है कि कॉन्सेप्ट एंड आइडिया दे रखा है, खासकर एंशिएंट इंडियन नॉलेज का। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं ये आपका एक्स्ट्रा कर दिया गया है। इसके अलावा इंटीग्रेशन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आर्ट एंड कल्चर वाला जो पार्ट है ये आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर देखने को मिलेगा, बाकी पुराना वाला है। फिर आता है मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का आप देखेंगे ये भी लगभग सेम ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश का जो इतिहास है वो आपका पूरा का पूरा सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसके बाद आप आएंगे भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल में आप देखेंगे
केवल भारत का भूगोल है। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो विश्व का भूगोल है वो आपका हटा दिया गया है, पूरा का पूरा यहाँ पर दे रखा है। जैसे कि आप देख पाएंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ही आपका केवल यहाँ पर मेंशन है, बाकी आपका कुछ भी नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का भूगोल वो एज इट इज है, सेम है, जो पहले का सिलेबस था उसमें भी वही था, वही चीज इसमें है, बाकी इसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश भी एज इट इज सेम है। फिर आता है भारत और मध्य प्रदेश का संवैधानिक व्यवस्था। पहले आपने देखा था पॉलिटी और इकोनॉमी को एक करके दे दिया था, अब यहां पर इन्होंने एमपी और इंडियन पॉलिटी को एक करके एक सिलेबस बनाया है, जिसमें आप देखेंगे संविधान सभा हो गया, संघीय कार्यपालिका हो गया, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, न्यायिक व्यवस्था हो गया, संवैधानिक संशोधन हो गए, नागरिकों के मौलिक अधिकार और राज्य के निर्देशक सिद्धांत हो गए, राज्य प्रादेशिक संवैधानिक आयोग हो गए। अब इसमें जो अपनी आयोग वाली यूनिट थी तो वहां पर उन्होंने आयोग मेंशन किए थे पूरे एक एक, है ना। अब यहां पर इन्होंने बस एक लाइन में दे दिया है कि राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक आयोग एवं संस्थाएं। तो भैया कुल मिला के सभी आयोग आपको पढ़ने ही है। उसके बाद फिर यहां से जो मध्य प्रदेश का चलता है कि मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था क्या है, वो आपका यहाँ पर एज इट इज सेम है ना। तो आप यहां पर देख पाएंगे क्वालिटी भी पूरी लगभग सेम है, बस जो अलग से आपका नेशनल और रीजनल आपकी बॉडी थी, अलग अलग आयोग थे, उसकी अलग से यूनिट थी, अब वो यहां पर अलग से नहीं है, इसी के अंदर आप देख पाएंगे अब मेंशन कर दी गई है। फिर आता है भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो भाई इकोनॉमी भी यहाँ पर अच्छी खासी दे दी गई है, जैसे कि आप देख पाएंगे कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में, है ना। इसके अलावा बेसिकली आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, जो कि आपको पता है कि भाई कौन से जिले से क्या मेन है ना। जैसे भाई मैंने बोल दिया जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर ओडी ओपी वाले जो क्वेश्चन है वो। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश के बौद्धिक संपदा आईपीआर की प्रगति दे रखी है ना। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र तीनों ही आपका दे दिया। फिर बैंकिंग आपका पूरा का पूरा दे रखा है। फिर यहाँ पर विदेशी व्यापार भी दे रखा है, G20, सार्क और एशियन, इनके बारे में आप देख पाएंगे यहाँ पर मेंशन किया है। तो ये इकोनॉमी ऑफ इंडिया इन मध्य प्रदेश है, जो कि आपकी 6th यूनिट है, जिसमें काफी चीजें आपको पहले वाले से ही रिलेटेड देखने को मिलेंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर आपकी दे रखी है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन मध्य प्रदेश, है ना, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा आप देखेंगे विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य, ये यूनिट आप देखेंगे तो लगभग सेम है, ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं किया है ना। वही आपकी यूनिट है। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, प्रारंभिक ज्ञान, बेसिक, है ना, तो सब कुछ आ जाएगा इसमें। फिर प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान हो गए, है ना। इसके बाद फिर उपग्रह, अंतरिक्ष हो गया, है ना। ऐसे ही मानव शरीर, पूरा बायोलॉजी आ गई यहाँ पर, ह्यूमन बॉडी, है ना। इसके बाद पोषक तत्व हो गए, फिर आपका जीन्स हो गए, है ना, बीमारियां हो गई, फिर सतत विकास की अवधारणा, है ना, आपका डेवलपमेंट जो गोल है बेसिकली, है ना, वो आपके दे दिए। इसके अलावा पर्यावरण भी पूरा दे दिया है। फिर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ पर आपको दे रखा है। तो ये भी आप देखेंगे लगभग ये वाली यूनिट भी सेम है, कुछ कुछ चीजें हटाई हैं, कुछ कुछ चीजें जोड़ी हैं। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय इन मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाओं में यहाँ पर आपका स्पोर्ट्स वाला टॉपिक जो है इन्होंने हटा दिया है। मध्य प्रदेश की घटनाएं, स्पोर्ट्स अलग से यहाँ पर मेंशन नहीं है। पहले के सिलेबस में आप जैसे कि देखते हैं कि स्पोर्ट्स अलग से मेंशन था, अब वो यहाँ पर करंट अफेयर वाली यूनिट से हटा दिया गया है। आईटी एंड टेक्नोलॉजी आप देखेंगे पूरा का पूरा सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, एज इट इज जो पहले था सिलेबस आईसीटी का वही आपका सिलेबस अब दे रखा है, कोई भी इसमें आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है वो है मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य। तो ये एक अलग से यूनिट आपको दे दी गई है ना। आयोग की हटा के एक अलग से यूनिट दे दी गई है, जिसमें पूरी जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, उसके बाद उनकी प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं, विशेष पिछड़ी जनजातियां कौन सी हैं, घुमंतू जनजातियां कौन सी हैं, उनकी योजनाएं उनसे रिलेटेड कौन सी हैं, फिर उनकी त्योहार कौन से हैं, उत्सव कौन से हैं, भाषा कौन से हैं, है ना। फिर आंदोलन में इन जनजातियों का क्या महत्वपूर्ण चीजें रही वो। इसके बाद मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति और लोक साहित्य, ये ऑलरेडी पहले भी था, है ना, और ये भी था लेकिन उतना डिटेल में नहीं था। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा डिटेल में पढ़ना होगा। तो ये थी 10 यूनिट जो कि आपके जीएस पेपर की थी। अब आपने देख ही लिया है सिलेबस,
पेपर 2 पे आते हैं तो पेपर 2 भी लगभग आप देखेंगे सेम है, एक टॉपिक एक्स्ट्रा दिख रहा है यहाँ पर, जीवन शैली एंड प्रतिबल। बाकी आप देखेंगे संचार कौशल पहले भी था, बहुत घनता, तार्किक कौशल, निर्णय लेना, है ना, सामान्य मानसिक योग्यता और मैथ्स जो था, इसके अलावा हिंदी ये पहले भी था। एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर दिखेगा जीवन शैली और प्रतिबल, और 10th लेवल का ही इसमें बोला गया है, हिंदी भाषा और मैथ रीजनिंग जो है आपकी दी जाएगी, है ना। तो लाइफ स्टाइल एंड काउंटर फोर्सेस ये एक्स्ट्रा आपको दिखेगा जो सिलेबस में मेंशन नहीं था। बाकी आपके सिलेबस में एज इट इज जो पहले था वही देखने को मिलेगा, है ना। इसके बाद बात करते हैं अपन मेंस की। तो मेंस में भी बहुत बड़ा बदलाव किया है, खासकर आप देखेंगे प्री में तो आपका 15 से 20% का ही बदलाव है, मेंस में काफी ज्यादा बदलाव किया गया है। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पर पेपर 1, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, 5th पेपर और 6th पेपर, है ना। अब आप देखेंगे तो फर्स्ट में भूगोल और इतिहास है ना, 150 मार्क्स, 150 3 घंटे, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर चेंजेस क्या हुए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। खासकर 4th पेपर में आप देखोगे तो ये जो बी सेक्शन आप देखोगे, उद्यमिता, प्रबंधन, है ना, व्यक्तिगत विकास, ये एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिलेंगी। फिर यहाँ पर आप देखेंगे सोशलॉजी पे भी काफी ज्यादा डिटेल में आपको दे दिया है, अर्थशास्त्र भी यहाँ पे काफी ज्यादा डिटेल में आपको देखने को मिलेगा। तो मेंस में थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और पेपर 3rd खासकर जो था उसका सिलेबस पहले से अब थोड़ा सा देखेंगे तो अलग देखने को मिलेगा। पहले तो पूरा साइंस बैकग्राउंड से रिलेटेड था, अब ऐसा नहीं होगा, जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर। इसके अलावा आप मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे तो वो भी यहाँ पर बदल दिया गया है। पहले 3 मार्क्स, 5 मार्क्स और 11 मार्क्स था, अब यहाँ पर आप देखेंगे 15 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के हिसाब से, 10 क्वेश्चन होंगे 7 मार्क्स के हिसाब से, है ना। उसके बाद 5 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको दे रखा है 30 मार्क्स, 70 और 50, 150 मार्क्स इस तरह से ये बनाएंगे, है ना। और ये आपका चेंज किया गया है। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर टोटल आपका दे रखा है 1500 का रिटर्न और 185 का इंटरव्यू, 1685 मार्क्स का आपका फाइनल मेरिट बनाई जाएगी आपके सिलेक्शन के लिए, ये आपको दे रखा है। इसके अलावा और क्या दे रखा है इसमें, इसके अलावा आप देखेंगे तो 4th पेपर का अलग पैटर्न है। 4th जो पेपर रहेगा उसमें आप देखेंगे जो रहेगा 16 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। 8 क्वेश्चन रहेंगे 7 मार्क्स वाले और 4 क्वेश्चन रहेंगे 11 मार्क्स वाले और 1 क्वेश्चन रहेगा केस स्टडी का रहेगा। टोटल आप देखेंगे तो वही आपका 150 अंकों का होगा। इसके बाद जो 5वां पेपर है जो सामान्य हिंदी वाला है, व्याकरण वाला है, वो आपका 200 अंकों का होगा, है ना। इसके बाद आप देखेंगे टाइमिंग उसकी 2 घंटे की है। इसके अलावा आपका निबंध आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका निबंध दे दिया है और निबंध के टॉपिक भी मेंशन कर दिए, जैसे कि मैं आगे आपको मेंस का डिस्कशन करवाऊंगा, है ना। तो उसमें अपन देखेंगे कौन कौन से। तो प्रथम निबंध आपको दे रखा है 1000 वर्ड्स के लिए, है ना, शब्द के लिए। उसके बाद 50 मार्क्स का, ऐसे ही एक रहेगा 500 शब्द का, है ना। और टाइम यहाँ पर 2.5 घंटे आपको दे रखा है। टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा जो 6ठा पेपर है ना, हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन वाला। तो ये जो था सिलेबस था पूरा का पूरा जो आपको दे रखा है और वही पैटर्न चलेगा। अगर आप देखेंगे तो भाई वही आपका 40% मिनिमम आपको स्कोर करना है तभी आपका दूसरा होगा। अगर आप कैटेगरी से आते हैं तो 30% आपको स्कोर करना है तब आपका चेक होगा। मेंस के लिए 20 गुना प्लस समान अंक को क्वालिफाई किया जाएगा और इंटरव्यू के लिए आप देखेंगे तो 3 गुना प्लस समान अंकों के वालों को क्या किया जाएगा, क्वालिफाई किया जाएगा। तो ये पैटर्न सेम ही है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं है। तो लगभग आप देखेंगे तो मोटा मोटी जो ओवरव्यू में आपको बता दूं जो चेंज हुआ है, तो भैया सबसे पहले तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है हटा दी गई है, इसका कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे एमपी का वेटेज यहाँ पर आप देखेंगे बढ़ चुका है ना, जीके एमपी जीके का वेटेज बढ़ चुका है। कुछ टॉपिक हटाए कुछ टॉपिक जोड़े हैं, तो 15 से 20% का सिलेबस में यहाँ पर आपको चेंजेस मिलेंगे। खासकर मेंस में आप देखेंगे तो पेपर 4th में आपको चेंजेस मिलेंगे, पेपर 3rd में आपको चेंजेस मिलेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी अलग अलग। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटेंट के लिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। नया बैच आपको प्रीलिम्स का, फॉरेस्ट मेंस का जरूर मिल जाएगा हमारे ऐप पर। मिलता हूं मैं आपसे जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।